नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल फॉर राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में भंजलाल सरकार के एक्सपेंशन होने के साथ ही अब कुल मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। 22 मंत्रियों को मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ दिलाई गई, जबकि मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्रियों को 15 तारीख को पहली शपथ दिला दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कई वर्ग हैं जो इस मंत्रिमंडल को लेकर खुश नहीं है। जाति समीकरण के हिसाब से कई वर्ग हैं जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिन्हें बिल्कुल नहीं मिला है वो मांग कर रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए, और जिन्हें मिला है उसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें वो मानते हैं कि उन्हें अपनी आबादी के हिसाब से कम प्रतिनिधित्व मिला है, मंत्रिमंडल में कम स्थान मिला है। और कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने उनके समाज ने एक तरफा वोट बीजेपी को दिया, उसके आधार पर मंत्रिमंडल में उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिली है। तो ये वर्ग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। क्योंकि 5 सीटें खाली हैं, इसलिए अब दावेदारी जता रहे हैं कि अगला विस्तार हो तो उसके अंदर उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। जो 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, उन 22 मंत्रियों के अंदर 3 एसटी से थे और 2 एससी से थे। इसके अलावा 2 राजपूत वर्ग से मंत्री बनाए गए थे। एमबीसी से 2, जैन समाज से 1, सिख समाज से 1 ब्राह्मण और ओबीसी से 10 बनाए गए थे, जिसमें 4 जाट हैं। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसके अंदर एससी से 3 मंत्री हैं, 1 उप मुख्यमंत्री हो गए, इसमें प्रेमचंद बैरवा हैं। और राजपूत 3 हो गए, जिसमें 1 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं। और 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह खेमसर। ब्राह्मणों में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं, और इसके अलावा संजय शर्मा जो अलवर से, उनको स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ वर्ग हैं जो छूट गए हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा एक वर्ग है यादव समाज। यादव समाज से हर मंत्रिमंडल के अंदर कोई ना कोई मंत्री बनता रहा है, लेकिन इस बार यादव समाज को भजनलाल शर्मा की कैबिनेट के अंदर, इनके मंत्री परिषद में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिला है। बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद रहे और बाद में तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव जीते थे, उन्हें एक बड़ा दावेदार माना जा रहा था। कहाँ तो उनकी बात हो रही थी कि शायद वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उनका नाम खूब चला था जब तक राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हुआ था। तब तक बाबा बालकनाथ एक बड़े दावेदार मुख्यमंत्री पद के थे, लेकिन बाद में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तब ये माना जा रहा था कि कम से कम उन्हें कैबिनेट में स्थान जरूर मिलेगा, उनके हिंदुत्ववादी छवि के कारण, जिस इलाके से वो चुनाव जीत कर आए थे उस इलाके के कारण, और तीसरा उनके समाज के कारण कि वो यादव समाज से भी हैं, फिर सांसद थे। तो एक बड़ा दावा उनका था, लेकिन बाबा बालकनाथ को स्थान नहीं मिला। और भी यादव समाज से कैंडिडेट थे, जसवंत यादव थे, उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो इस बार यादव समाज से कोई भी कैंडिडेट मंत्रिमंडल में, कोई भी विधायक जगह नहीं बना पाया। एक और वर्ग है सिंधी समाज। सिंधी समाज से भी हर बार मंत्रिमंडल में स्थान मिलता रहा है, लेकिन इस बार सिंधी समाज से किसी को मौका नहीं मिला है। वासुदेव देवनानी जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्हें इस बार विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, तो उनका भी दावा खत्म हो गया। श्रीचंद कृपलानी जो निम्बाड़े से जीते थे, वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं, लेकिन उनको भी स्थान नहीं मिला। तो इस बार इस समाज को भी मंत्रिमंडल के अंदर कोई जगह नहीं मिली है। एक और बड़ा वर्ग है वैश्य समुदाय का। वैश्य समुदाय से इस बार एक भी मंत्री नहीं है। हालांकि वैश्य समुदाय के नाम पर गौतम दत्त को माना जा रहा है, पर वो जैन समाज से आते हैं, उन्हें जरूर स्थान मिला है। लेकिन राजस्थान के अंदर पहले कालीचरण सराफ जो जयपुर से लगातार विधायक रहे हैं, वसुंधरा राजे के समर्थक भी रहे हैं। उसके अलावा भी कई मंत्रियों के नाम रहे हैं वैश्य समुदाय से, लेकिन इस बार वैश्य समुदाय से किसी को भी स्थान नहीं मिला है। इस समुदाय में भी नाराजगी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में मौका नहीं दिया गया है। इसके अलावा और भी वर्ग हैं। मुस्लिम वर्ग की यदि बात किया तो मुस्लिम वर्ग से तो भाजपा ने इस बार, चूंकि किसी भी प्रत्याशी को टिकट ही नहीं दिया था विधानसभा का, तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम
वर्ग से कोई मंत्री बनने की संभावना इस बार थी भी नहीं। गुर्जरों में भी इस बात को लेकर पूरी तरह संतोष नहीं है कि उन्हें भी पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। जवाहर सिंह मैडम को राज्य मंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन कैबिनेट में किसी भी गुर्जर को स्थान नहीं मिला है, जबकि हर बार गुर्जर समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता रहा है कैबिनेट के अंदर भी। पिछली बार भी अशोक चांदना गहलोत सरकार के अंदर मंत्री थे, खुद सचिन पायलट डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उससे पहले वसुंधरा सरकार के समय भी मंत्री रहे। लेकिन इस बार गुर्जर समाज के अंदर ये शिकायत है। वैसे भी इस बार गुर्जर समाज ने बड़ी संख्या के अंदर भाजपा को वोट दिया था। जो नतीजे बताते हैं, गुर्जर बहुल सीटों के नतीजे बताते हैं कि इस बार भाजपा के विधायक, गुर्जर विधायक ज्यादा जीते हैं। लेकिन समाज को इस बार महिला सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर स्थान वैसा नहीं मिल सका है। इसके अलावा राजस्थान नहीं मिला है। हालांकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजपूत हैं। इसके अलावा जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उसके अंदर गगन सिंह खींवसर राजपूत है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो भी राजपूत हैं। लेकिन फिर भी समाज का ये कहना है कि जिस संख्या में उन्होंने एक तरफा वोट भाजपा को दिया है, परंपरागत रूप से भाजपा से जुड़े हैं, उस अनुपात के अंदर उनके समाज को भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। भौगोलिक स्थिति की भी यदि बात की जाए तो उसमें कई स्तर पर असमानता है। प्रदेश में वैसे 50 जिले हैं, पर अगर 50 जिले के अलावा अगर 33 जिले जो पहले रहे अस्तित्व में पुराने, उनको भी अगर आधार माना जाए तो 33 जिलों में से सिर्फ 18 जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। 15 जिलों से कोई भी मंत्री नहीं बना है। जयपुर जो राजधानी है, जयपुर जिला खुद सत्ता का एक बड़ा केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहीं से सांगानेर सीट से चुने गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहीं से विद्याधर नगर सीट से चुनी गई हैं, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जयपुर की सीट झोटवाड़ा से चुने गए हैं। तो जयपुर का जितना प्रतिनिधित्व है उतना तो और किसी जिले का नहीं है, लेकिन कई जिलों का बिल्कुल मौका न मिलना ये भी एक असंतोष का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर लोकसभा सीटों के आधार पर बात की जाए तो राज्य के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं और ये अंदाज लगाया जा रहा था कि कम से कम हर लोकसभा सीट से एक मंत्री बन सकता है, तो भी 25 मंत्री बनते। लेकिन वह उम्मीद भी लोगों की पूरी नहीं हो सकी है। जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनमें 18 लोकसभा सीटों को प्रतिनिधित्व मिला है। 7 लोकसभा सीटें अब भी ऐसी है जहां से कोई भी मंत्री नहीं बना है। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए भाजपा कम से कम हर लोकसभा सीट को प्रतिनिधित्व देगी, लेकिन वो भी नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर जातीय और भौगोलिक स्तर पर कई तरह की असमानताएं अभी मौजूद है और जो 5 सीटें बची हुई है मंत्रिमंडल की, उसको लेकर अंदाज लगाया जा रहा है कि शायद सरकार अगर जातीय असंतोष को दूर करने की कोशिश करे और भौगोलिक असंतोष को दूर करने की कोशिश करे तो हो सकता है लोकसभा से पहले या फिर लोकसभा के बाद एक और मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहेंगे कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि हमारी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।